नमस्ते दोस्तों, तेज जानकारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में 10वीं के बाद विभिन्न स्ट्रीम के चयन का निर्णय कैसे लें। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या अन्य कोई स्ट्रीम चुनने से पहले छात्र तथा अभिभावक किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि आगे चलकर एक अच्छा कैरियर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में कई बोर्ड्स के 10वीं के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। अधिकांश छात्रों और उनके माता पिता 11वीं कक्षा के लिए सही स्ट्रीम चुनते समय दुविधा में रहते हैं। सही स्ट्रीम चुनना छात्रों के कैरियर को आगे बढ़ाने के दिशा में एक अहम निर्णय होता है। बहुत से छात्र अपने रुचि, क्षमताएं, कमजोरी और लक्ष्यों को ध्यान में रखे बिना ही ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं। केवल छात्र ही नहीं, परंतु उनके माता पिता या अभिभावकों को भी यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि वे अपने बच्चों को क्या सलाह दें। कुछ माता पिता केवल एक विशेष स्ट्रीम के प्रति प्रचलित सामाजिक झुकाव और पड़ोसियों के रवैये के बेसिस पर सलाह देते हैं। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो स्वयं के सपनों को बच्चों के कैरियर के रूप में देखना चाहते हैं। कभी कभी यह छात्रों के रुचि और उनके अपने सपनों के साथ दूर दूर तक संबंध नहीं रखते और परिणाम छात्रों के विफलता के रूप में सामने आते हैं। जब कैरियर के बारे में ऐसे निर्णय लेते समय आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कैरियर काउंसलर्स की मदद लेना चाहिए। वे आपको आपकी रुचियों, क्षमताओं और कमजोरियों के आधार पर आपके कैरियर के विकल्पों के बारे में सलाह देते हैं। कैरियर सलाहकार छात्रों को स्ट्रीम की जानकारी, कैरियर संबंधी मार्गदर्शन और उनके रुचि के आधार पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई कैरियर काउंसलर्स नहीं हैं, तो आप ऐसे किसी जानकार व्यक्ति के मदद ले सकते हैं जो शिक्षा या कैरियर्स के फील्ड से जुड़े हों या इन विषयों पर रुचि रखते हों। अगर किसी छात्र की कला, साहित्य, राजनीति, इतिहास, सोशल साइंस जैसे मानविकी विषयों में रुचि है, तो आर्ट्स स्ट्रीम एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकती है। हमारे देश में आर्ट्स स्ट्रीम का अध्ययन करना आपको विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कैरियर विकल्प दे सकता है। इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख कैरियर विकल्प के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। कई आर्ट्स के छात्रों का उद्देश्य प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होना होता है। इसमें आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रशासनिक पद शामिल होते हैं। पत्रकारिता और संचार में कैरियर बनाना आर्ट्स के छात्रों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। आप पत्रकार, न्यूज एंकर, रिपोर्टर, एडिटर, कंटेंट राइटर या प्रिंट, ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल मीडिया संस्थानों में मीडिया प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर सकते हैं। आर्ट्स के छात्र एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉज डिग्री करके कानून में कैरियर बना सकते हैं। एलएलबी पूरा करने के बाद आप वकील, लीगल एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंट या जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम अपेयर करके जज भी बन सकते हैं। यदि आप समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं तो सामाजिक कार्य में कैरियर चुन सकते हैं। आप गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ, सामाजिक कल्याण संगठनों के साथ काम कर सकते हैं या अपना खुद का सामाजिक उद्यम शुरू कर सकते हैं जो सामाजिक मुद्दों को समाधान करता है। आर्ट्स के छात्र बैचलर और मास्टर के डिग्री का पढ़ाई करके साइकोलॉजी में कैरियर बना सकते हैं। आप मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, थेरापिस्ट या आगे के स्पेशलाइजेशन हासिल करके क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे फील्ड में काम कर सकते हैं। आर्ट्स के छात्र एजुकेशन में कैरियर गढ़ते हुए शिक्षक या प्रोफेसर बन सकते हैं। आप इतिहास, भूगोल, साहित्य, समाजशास्त्र या भाषाओं जैसे विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करके स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में टीचिंग जॉब कर सकते हैं। यदि आप में रचनात्मकता है तो आप फाइन आर्ट्स या डिजाइन में कैरियर चुन सकते हैं। इसमें पेंटिंग, मूर्ति कला, ग्राफिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन आदि फील्ड शामिल होते हैं। आप कलाकार, डिजाइनर, कला निदेशक बन सकते हैं या अपना खुद का क्रिएटिव स्टूडियो शुरू कर सकते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मामलों में रुचि रखने वाले आर्ट्स के छात्र पुरातत्व और धरोहर प्रबंधन में कैरियर विकसित कर सकते हैं।
आप पुरातत्व विभागों, हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशंस, म्यूजियम आदि के साथ काम कर सकते हैं या ऐतिहासिक संरक्षण में रिसर्च कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग फील्ड में रचनात्मक सोच रखने वालों और रणनीतिकारों की आवश्यकता होती है। आर्ट्स के छात्र एडवर्टाइजिंग एजेंसियों, मार्केटिंग कंपनियों या कॉरपोरेट संगठनों में एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, कॉपीराइटर, ब्रांड मैनेजर, मार्केट रिसर्चर या डिजिटल मार्केटर के रूप में काम कर सकते हैं। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स वाले आर्ट्स के छात्र इवेंट मैनेजमेंट में कैरियर चुन सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस, कॉन्सर्ट, प्रदर्शनियों, शादियां या कॉरपोरेट इवेंट्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आर्ट्स के छात्र जो आमतौर पर रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा और कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वैल्यूएबल होते हैं। आप आर्ट गैलरी, पब्लिकेशंस, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन सर्विसेज या कल्चरल प्रोग्राम्स में अपना व्यवसाय या उद्यम शुरू कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम उन छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जिन्हें वैज्ञानिक अध्ययन और रिसर्च में रुचि होती है। इस स्ट्रीम में विषय जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित पर ध्यान केंद्रित होता है। साइंस में अध्ययन करने से छात्र इंजीनियरिंग, मेडिसिन, रिसर्च और वैज्ञानिक जैसे फील्ड्स में कैरियर बना सकते हैं। साइंस के छात्र इंजीनियरिंग के विभिन्न ब्रांच जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और बहुत कुछ में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इंजीनियरिंग को कैरियर के रूप में चुनने वाले छात्र कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेली कम्युनिकेशन जैसे इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। साइंस के छात्र डॉक्टर बनकर मेडिसिन में कैरियर का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें MBBS की डिग्री हासिल करना और कार्डियोलॉजी, बाल रोग, स्त्री रोग या सर्जरी जैसे विभिन्न फील्ड्स में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। छात्र भविष्य में एक फार्मासिस्ट के रूप में काम करने के लिए फार्मेसी का अध्ययन करने के लिए साइंस स्ट्रीम अच्छा चुनाव होगा। फार्मासिस्ट मेडिसिन्स के वितरण करने, मेडिसिन्स के उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करने और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइंस के छात्र बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं, जहां वे प्राणियों से संबंधित नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे स्वास्थ्य सेवा, कृषि या एनवायरमेंटल साइंस जैसे फील्ड्स में रिसर्च, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। साइंस ग्रेजुएट रिसर्च में अपना कैरियर बना सकते हैं और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स या एनवायरमेंटल साइंस जैसे फील्ड्स में वैज्ञानिकों के रूप में काम कर सकते हैं। वे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, डेटा का एनालाइज करते हैं और साइंटिफिक एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में रुचि रखने वाले छात्र एनवायरमेंटल साइंस में अपना कैरियर बना सकते हैं। वे पर्यावरण की रक्षा करने, सस्टेनेबिलिटी पर रिसर्च कंडक्ट करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हैं। फोरेंसिक साइंस साइंस के छात्रों के लिए एक रोमांचक कैरियर पाथ प्रदान करता है। वे फोरेंसिक साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, क्राइम सीन एविडेंस का एनालाइज करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सहायता कर सकते हैं। साइंस के प्रति उत्साही विद्यार्थी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में कैरियर चुन सकते हैं। वे एस्ट्रोफिजिसिस्ट, स्पेस रिसर्चर के रूप में काम कर सकते हैं या यहां तक कि अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं और ब्रह्मांड के अध्ययन में योगदान कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के साथ छात्र डेटा साइंस और एनालिटिक्स के फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। वे इंसाइट पाने के लिए डेटा के बड़े सेटों का एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और विभिन्न उद्योगों में इन्फॉर्मेड डिसीजन लेते हैं। साइंस के छात्र शिक्षण में अपना कैरियर बना सकते हैं और स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में शिक्षक या प्रोफेसर बन सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम उन छात्रों के लिए उपयुक्त हो सकती है जो व्यापार, अर्थशास्त्र और फाइनेंशियल सेक्टर में रुचि रखते हैं। इस स्ट्रीम में सब्जेक्ट जैसे अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पर ध्यान केंद्रित होता है। कॉमर्स में अध्ययन करने से छात्र फाइनेंस, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रबंधन क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख कैरियर विकल्प के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम का अध्ययन करके चुना जा सकता है। कॉमर्स में सबसे लोकप्रिय करियरों में से एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। सीए व्यक्ति और बिजनेस को फाइनेंशियल एडवाइस, अकाउंटिंग सर्विस और टैक्स के बारे में सलाह देते हैं।
कंपनी सेक्रेटरी के रूप में आपको कंपनी की लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालना करना होता है। CS प्रोफेशंस कंपनी के गवर्नेंस, बोर्ड की मीटिंग और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रोफेशंस कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की विशेषज्ञता रखते हैं। वे कंपनियों के कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। कॉमर्स के छात्र बैंकिंग और फाइनेंस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। आप बैंक ऑफिसर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं या क्रेडिट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग में भूमिकाएं निभा सकते हैं। कॉमर्स के ज्ञान के साथ आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट फील्ड में काम कर सकते हैं। आप स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं या इक्विटी रिसर्च में काम कर सकते हैं। कॉमर्स के छात्र बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की पढ़ाई करके बिजनेस मैनेजमेंट में कैरियर बना सकते हैं। इससे विभिन्न इंडस्ट्रीज में मैनेजरियल रोल के लिए अवसर खुल जाते हैं। इकोनॉमिक्स में रुचि रखने वाले छात्र इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। वे आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी और डेवलपमेंट पर अपनी विचार रखते हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट्स टैक्स में विशेषज्ञता प्राप्त करके टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स एनालिस्ट या टैक्स अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकते हैं। वे व्यक्तियों और व्यापारों की टैक्स प्लानिंग, कंप्लायंस और टैक्स रिटर्न भरने में सहायता करते हैं। कॉमर्स के छात्र एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स वेंचर्स सर्विस आधारित स्टार्टअप्स शामिल हो सकते हैं, जो उनकी रुचियों और कौशलों पर निर्भर करता है। यदि छात्र अभी भी फैसला लेने में दुविधा में हैं, तो कैरियर सलाह लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। कैरियर काउंसलर्स से मिलना और उनके साथ बातचीत करना छात्रों को उनकी क्षमताओं, रुचियों और लक्ष्यों के आधार पर सही स्ट्रीम का निर्णय लेने में मदद करेगा। और माता पिता तथा अभिभावकों भी बच्चों के सामर्थ्य और आकांक्षाओं को समझे बिना किसी एक स्ट्रीम चुनने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत में 10वीं के बाद स्ट्रीम चुनने का फैसला कैसे लिया जाए। याद रखें, 10वीं कक्षा के बाद आप जिस स्ट्रीम को चुनते हैं वह आपकी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत मात्र है। यह आपके जुनून का पता लगाने, ज्ञान प्राप्त करने और एक पूर्ण कैरियर के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर है। इस निर्णय को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनाएं। सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।